हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे पी शैली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ओजीमेंडियस, उसकी समरी और डिटेल में जो थीम थी या शैली उसमें क्या कहना चाहते हैं, एनालिसिस। पब्लिश्ड इन द एग्जामिनर ऑन 11th January 1818, ओजीमेंडियस इज परहैप्स पी शैलीज मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड बेस्ट नोन पोम। दिस इज द सोनेट। ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स में होती है। तो फर्स्ट 8 ऑक्टेव और नेक्स्ट 6 सेस्टेट। तो इसमें 8+4 होता है। 8+4 होता है, या जो इंग्लिश या सोनेट बोलते हैं, इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, उसमें 4+4+4 और +2, मतलब 4 क्वार्टरन और एक कपलेट होता है। It is about a ruined statue which has become so the passage of time, and here we can correlate it with Shakespeare's sonnet, not marble, not the गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। द टाइटल, इसमें क्या होता है कि एक स्टैचू को दिखाया गया है। कोई ट्रैवलर है, वो एक स्टैचू को देखता है जो किसी राजा का होता है और किसी टाइम में वो बहुत पावरफुल होता है। द टाइटल ओजीमेंडियस इज द थ्रोन नेम ऑफ इजिप्शियन किंग रामसेस। द पोम टॉक्स अबाउट हिज फुलिश डिजायर टू इमोर्टलाइज हिमसेल्फ बाई क्रिएटिंग ए स्टैचू। तो वो राजा था, वो ये पोएम में क्या दिखाया गया है कि वो राजा एक तरह से फुलिश था। वो सोचता, उसको ये तो पता था कि मैं मर जाऊंगा, पर वो ये सोचता था कि मैं अपना एक बहुत बड़ा स्टैचू बना के जाऊंगा जो मेरे मरने के बाद भी हमेशा लोग उसको देखेंगे और उसको याद करेंगे। तो ये जो फोटो मैंने ऐड की है वो इसी स्टैचू के बारे में है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो ट्रैवलर होता है वो यहाँ से पास हो रहा होता है और वहाँ पे ये एक देखता है, ये उसी राजा का स्टैचू है। और स्ट्रक्चर में इसका सिर गिरा हुआ पड़ा है जमीन पे रेत में, और इसके बस 2 पैर खड़े हैं। बीच की जो बॉडी की पार्ट है वो एक तरह से पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मिट्टी में मिल चुकी है। तो इसी के बारे में दिखाया गया कि कैसा स्टूपिड था वो सोचता था कि मेरे स्टैचू से मैं एक तरह से अमर हो जाऊंगा। द पोएट मीट्स अ पर्सन हु हैज बीन टू एन एंशियंट प्लेस इन द डेजर्ट इजिप्ट। ही टेल्स द पोएट अबाउट द रून स्टैचू ऑफ द ग्रेट पावरफुल किंग ओजीमेंडियस। तो एक तरह से स्टैचू भी रून हो चुका है, जैसे वो किंग हो चुका है। इट हैड बीन डिस्ट्रॉयड विद द पैसेज ऑफ टाइम। देयर वर ओनली द 2 legs which stood on a platform, and the upper part of the body was now nowhere to be seen. The face of the statue lay buried in the sand. He praises the talent of the artist as the मिन्यूटस एक्सप्रेशन एंड रिंकल्स हैड बीन परफेक्टली कॉपीड बाय हिम। इसमें जो आर्टिस्ट जिसने ये स्टैचू बनाया है उसकी प्रेज किया गया है कि जो एक अजीब सा खराब सा एक्सप्रेशन उस किंग के जो चेहरे पे था, एक घमंड का कि हाँ मैं तो मर जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, स्टैचू के थ्रू मैं लोगों को याद रहूंगा, एक तरह से अमर हो जाऊंगा। कि कैसे उस आर्टिस्ट ने बिल्कुल उसी एक्सप्रेशन को कॉपी किया है इस स्टैचू को बनाने में। द इनग्रेविंग ऑन द प्लेटफॉर्म रिफ्लेक्ट द प्राइड एंड एरोगेंस ऑफ, जो उसके चेहरे पे प्राइड था और जो ओरेगेंस था, एरोगेंस था। As the statue is now destroyed, the engraving is a mockery at the pride and ego of the king. It also taps on the theme of the impermanence of power, fate and the inevitability of ruler's fall. इसमें क्या थीम क्या है बेसिकली इसकी? इम्परमानेंस। चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो और कितना भी बड़ा रूलर हो, मतलब डेथ को वो नहीं इविट कर सकता, मतलब वो तो हमेशा आएगी ही। डेथ तो सभी को आनी है, चाहे वो कितना ही बड़ा रूलर हो, सबको मिट्टी में मिल जाना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया, शुरू यहीं से होती है। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एंटीक मतलब बहुत पुरानी, ओल्ड लैंड, हु सैड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन stand in the desert near them on the sand, half sunk, a shattered voices lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things the hand that mocked them and the heart that fed। तो ये कुछ लाइन्स है, कई बार एग्जाम में आती है कि ये लाइन कौन से वर्क से हैं। तो एंटीक लैंड से आप याद कर लेना कि वहाँ से है। उसमें एक स्टैचू के बारे में बताया गया जो किसी किंग का है और इस तरह से टूटा हुआ है। स्ट्रक्चर और फॉर्म, तो सोनेट है ये जो 14 लाइन्स होती हैं, और राइम स्कीम है इसकी A B C D C E D E F E F, ये इसकी राइम स्कीम है। और मीटर कौन सा है? आयम्बिक पेंटामीटर है। तो थीम एनालिसिस और कैसे है ये समरी जो भी है शॉर्ट में कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द चैनल।